ओके संजय जी, थैंक यू। तो फ्रेंड, आज का मैं जो लोग अभी लाइव नहीं आए, हो सकता है वो बाद में उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, मैं अपनी डाउनलाइन जो भी हमारी टीम के लोग हैं, जो भी मेरे रिस्पेक्टेड लीडर हैं, मैं उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैं तहे दिल से उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि आज 4 साल हो गए। आज 4 साल ओके लाइफ केयर को करते हुए हो गए। 8 अक्टूबर 2016 से ओके लाइफ केयर में स्टार्टिंग की और बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं किया था, बिजनेस को अपने अंदर धारण किया, जिससे उदाहरण बना। बात ये नहीं थी कि हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे ओके लाइफ केयर की स्टार्टिंग थी, और आज बड़े ही दुख के साथ में, बहुत ही भारी मन से मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं ओके लाइफ केयर को क्विट कर रहा हूं अपनी टीम के साथ में। बिल्कुल ओके लाइफ केयर से आज के बाद मैं कभी भी ओके लाइफ केयर का कोई प्रमोशन नहीं करूंगा। मेरा ओके लाइफ केयर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली है। हमारे रिस्पेक्टेड कंपनी की पहली आईडी बोलते थे आर दैया जी, जो हमारे पिता समान हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इज्जत करते हैं। कंपनी के सीईओ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। कंपनी के हर सिस्टम की इज्जत करता हूँ, लेकिन आज बहुत ही दुखी हूँ और उस दुख के साथ में मैं ओके लाइफ केयर क्विट कर रहा हूँ। कारण कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या कारण है विक्रम जी। कारण कुछ नहीं है, गलती मेरी ही है, क्योंकि कंपनी चुनने का अधिकार मेरा था, जबरदस्ती मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अगर मेरा डिसीजन गलत होता है तो मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता। सब कंपनियां अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है। मैं इस चीज से बिल्कुल वो नहीं कहूंगा, मैं किसी को दोष दूं नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, आज मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं बहुत लगभग 3 सालों से 4 सालों से पूछता आ रहा हूं, जिनका जवाब नहीं मिला। वो सवाल जरूर छोड़कर जाऊंगा। कुछ सवाल है मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग में, वो सवाल मैं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जिनके जवाब मुझे नहीं मिले, हो सकता है जो लोग आज इसमें काम कर रहे हैं शायद उनको मिल जाए। मैं किसी तरह का कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं करूंगा। मेरा खुद का अपना ओपिनियन है, मेरा खुद का अपना डिसीजन है कि मैं ओके लाइफ केयर क्विट कर रहा हूं। और जो भी मेरे रिस्पेक्टेड साथी, जो भी मेरे ओके लाइफ केयर में मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। मेरे से जो भी उनको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए, जिस तरह की भी कोई अगर उनको एनओसी चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ओके लाइफ केयर नहीं कर सकता। मैं सवालों की बात कर रहा था कि कुछ सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सवाल कुछ हैं क्लियरिटी की, कि हमें इतना अधिकार क्यों नहीं है। मैं अपनी आवाज अपने सच के लिए उठा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि शायद मैं ये जो सवाल उठा रहा हूँ ये गलत हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या मैं सही हूँ, लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि मेरा सवाल ठीक है उठाना, मैं अपने हक के लिए कुछ बात अगर बोल सकता हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। पहला सवाल है सर, ये सवाल है मेरे कि पॉइंट की वैल्यू। एक बंदा स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करता है और वो 2500 की बिजनेस करता है, या 5-5 हजार का बिजनेस करता है, या 50-50 हजार का बिजनेस करता है। उसको पॉइंट वैल्यू में क्लियरिटी क्यों नहीं है? पॉइंट वैल्यू 2500 का बिजनेस किया, लगभग उसने 15 से 20 हजार का बिजनेस दिया, और उसको पे आउट कितना आ रहा? 200 रुपए। कितना? 200। एक बंदा 50-50 हजार की मैचिंग करता है, एक बढ़िया अच्छी सी मेहनत करके मुशक्कत से वो 50-50 हजार की मैचिंग करता है। उस 50-50 हजार की मैचिंग पे क्या मिलता है उसको? 10,000। एक बंदा कंटिन्यू 6 महीने हाउस फंड, कार फंड सब कुछ अचीव करके उसको पे आउट क्या मिलता है? 13,900 कुछ रुपए। इसकी क्लियर, हम ये नहीं कहते कि पे आउट कम है, हम ये कहते हैं हमें क्लियरिटी क्यों नहीं है, ये क्लियरिटी का हक हमें है या नहीं है। अगर हमें हक है तो दिखाइए, अगर नहीं मानते आपके हक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरी बात, एक्टिव
बोनस में कैपिंग है, लगभग कैपिंग पे 20 से 25-30 लोग पहुंचे हुए हैं। वो जो कैपिंग का पैसा है, जब वो शुरुआत में ये बताया जाता था कि एक पॉइंट की वैल्यू तो 300 रुपए मिनिमम आएगी और ज्यादा कितनी भी आ सकती है। इसके वीडियो भी है, बहुत सारे वीडियो हैं। एक पॉइंट की वैल्यू 300 रुपए से ज्यादा ही आएगी, 400, 500, 600, 700, 800 तक भी बताई जाती थी। जब कैपिंग लगेगी तब 800 तक इसकी वैल्यू निकलेगी, लेकिन वैल्यू क्या आज 217 रुपए, 220 रुपए, 225 रुपए। पहला, चलिए मान लेते हैं एक्टिव बोनस के अंदर पहले महीने कोई बंदा आता है, पहले महीने ज्वाइन करता है और पहले महीने वो पे आउट उठाता है, इसलिए एक्टिव बोनस की वैल्यू कम हो रही है। मान लेते हैं, वैसे मानने वाली बात नहीं, लेकिन मान लेते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी तो पहले 3 महीने बिजनेस करेगा, उसकी पॉइंट वैल्यू क्यों गिर रही है? कार फंड तो पहले 3 महीने मेंटेन करेगा, उसकी पॉइंट वैल्यू क्यों गिर रही है? हाउस फंड तो पहले 6 महीने मेंटेन करेगा, तब उसको पे आउट आएगा, तब उसको हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी पॉइंट वैल्यू क्यों गिर रही है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, और इसी में पॉइंट वैल्यू में एक बात और बढ़ा दूं अभी के अभी। 50,000 का बिजनेस करते हैं, अगर 50, यहां पे भी कंडीशन है, अगर 50,000 का बिजनेस करते हो तभी आपका सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट बनता है। अगर कोई 49,999 भी रह जाएगा तो उसका एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट नहीं बनेगा। उस कंडीशन में उसको तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो पैसा कहां जाएगा? टर्नओवर में। टर्नओवर से क्या होगा? पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी। जिसने 25,000 की मैचिंग की उसका भी तो जुड़ रहा है, जिसने 20,000 की मैचिंग की उसका भी तो जा रहा है, जिसने 40,000 की मैचिंग की उसको भी तो जा रहा है। सबको जाने के बावजूद सुपर एक्टिव बोनस की वैल्यू लगातार गिर रही है, सीमित कर दी गई है। और हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? दूसरी बात, हमें इस चीज की क्लियरिटी क्यों नहीं है? हमने ये सवाल रखा कि आपकी क्लोजिंग 12 बजे हो जाती है, 12:01 में 1 सेकंड में दिखाओ ना। ये 10 दिन के बाद पे आउट आने के बाद क्यों दिखा रहे हैं आप? आपने जैसे ही बिजनेस 12 बजे क्लोजिंग हुई और 12 बजते ही वो बिजनेस जीरो हो गया, फ्लैश आउट, वहां पर वो बिजनेस नहीं दिख रहा है। जब कंपनी ऑटो क्लोजिंग कर रही है तो क्लोजिंग के साथ हमारा पे आउट की वैल्यू क्यों हैंड टू हैंड नहीं दिख रही है? वो हमारे पे आउट अकाउंट में आने के बाद तब क्यों दिखती है? हमेशा एक दिन बाद हमें पॉइंट की वैल्यू दिखती है। दूसरा सवाल यह है कि पॉइंट की वैल्यू चलो दिख गई, 10 दिन 11 दिन पे आउट आने के बाद दिख गई, पहले क्यों नहीं दिख सकती है? इसकी क्या बाउंडेशन है? जब आप ऑटो क्लोज कर सकते हो तो आप बिजनेस भी दिखा सकते हो। कैमरा मैं दिख रहा हूं? ये पॉइंट वैल्यू का गिरना। और उसके बाद देखो, मैं जो है वो डायरेक्ट कंपनी में गया था। 4 साल पहले मैंने कंपनी स्टार्ट की और कंपनी में मैं डायरेक्ट ज्वाइन किया। मुझे नहीं पता मेरी आईडी कहाँ लगी, गलत प्लेस हुई या सही प्लेस हुई, पर मेरे नीचे आज तक एक सिंगल आईडी भी नहीं आई, ना मुझे कंपनी के द्वारा ना मेरी अपलाइन के द्वारा। अगर मैं कंपनी की पावर में था तो मेरी नीचे आईडी क्यों नहीं आई? अगर मैं किसी की वीकर में था तो भी वीकर में आईडी क्यों नहीं आई? विक्रम जी मुझे देख पा रहे हैं आप? ओके। तो दोनों ही कंडीशनों में हमारे नीचे आईडी क्यों नहीं आ पाई? अगर या तो ये कहिए कि आप किसी की वीकर में हैं, अगर हम किसी की वीकर में हैं तो वीकर का तो बच्चा प्यारा होता है, वीकर का तो सबको बच्चा प्यारा होता है, हर बंदा वीकर की तरफ दौड़ता है। अगर ये कहते हो वीकर में है तो वीकर में एक आईडी, सिंगल एक आईडी कोई मेरे को ये बता दे कि मैंने एक आईडी शादाब के नीचे डाली है तो मैं मानूं। उसके बाद अगर मैं कंपनी की पावर में हूं और कंपनी के पावर में होने के बावजूद मेरे नीचे एक भी आईडी नहीं है, जबकि मुझसे कमिटमेंट किया गया था, मैं किसी के भी साथ नहीं गया था, मेरा कोई अपलाइन नहीं थे वहां पे, कहां प्लेसमेंट की गई, इस चीज को कौन बताएगा? गलत हुआ या सही हुआ ये कंपनी बता सकती है, हम तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरे साथ तो गलत हुआ ना।
चलिए अब तीसरी बात पे बात करते हैं कि कंपनी की फर्स्ट आईडी है RR दैया। जब हमने ज्वाइन किया हमने सिर्फ एक ही चेहरा देखा था, वो थे RR दैया। RR दैया इस कंपनी की पहली आईडी। बहुत अच्छे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, स्वर्गीय दैया जी का बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। मेरे पिता के समान हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, बहुत कुछ सीखा। लेकिन आज इस दौराहे पे आ गए कि हमने जिस कंपनी के लिए 4 साल 3 रात डायलॉग नहीं बोले, ये नहीं किया कि ओके लाइफ केयर में आने के लिए ओके लाइफ केयर को धारण करना पड़ता है, उसको रियल में धारण किया है, रियल में करियर लगाकर उसे अपने अंदर उतारा था। 4 साल कंटिन्यू, 4 साल टिकना। पे आउट भले कुछ भी आया, पे आउट हमें आज भी इतना आ रहा है, लास्ट मंथ का भी इतना पे आउट है कि मैं मेरा काम अच्छे से चला सकता हूं, लेकिन मेरी टीम में पैसा नहीं आ रहा, ये मेरी विडंबना है। क्योंकि जब टीम नीचे से, जब टीम में पैसा नहीं आता तो फिर क्या होता है, टीम में पैसा नहीं आएगा तो टीम में जाएंगी, तो टीम में पैसा आना बहुत जरूरी है। RR दैया कंपनी की फर्स्ट आईडी थी। विक्रम जी ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है, ये पहले दिन से ये बात कही गई थी। और इसके आप, अगर आपको नहीं लगता तो मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो दिखाऊंगा, नहीं तो जयपुर LDP की वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है सर। वहां पर हमें बाद में ये पता चलता है कि नहीं, RR दैया पहली आईडी नहीं है। मैं एक एपिसोड में पूरी क्लोज नहीं करूंगा, कुछ बात के लिए भी छोड़ दूंगा, ऐसी बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। RR दैया इस कंपनी की पहली आईडी नहीं है। RR दैया बेचारे, उनका नाम लेता हूं मैं, अच्छा लगता है, बहुत इज्जत भी करता हूं उनका, लेकिन ये सब चीजें आज मुझे इसलिए डिस्कस करनी पड़ रही हैं क्योंकि बंद कमरे में वो किसी की बात सुन नहीं रहे। बस एक ही शब्द कहूंगा उनके लिए कि आंधियां मगरूर दरख्तों को उड़ा ले जाएंगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को उड़ा ले जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। मेरी बात समझने वाले शायद समझ गए होंगे, मैंने एक बात कही है, उस पर थोड़ा समझिए। फिर दूसरी बात यह है, मेरा मेन आज का मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर के कोई बात कहूँ और कंपनी की बुराई करूँ, नहीं। मेरा रियल में मैं आज दुखी इस बात से हूँ कि मैं मेरी डाउनलाइन को क्या जवाब दूँ। मैंने जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस विश्वास के साथ मैंने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया था, उस सिस्टम को ज्वाइन किया था, उस सिस्टम को अपने अंदर धारण किया था, आज मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरी विडंबना ये नहीं है कि कंपनी गलत है, मेरा अकेले का मतलब होता तो मैं शायद इस बात का इतना चर्चा नहीं करता, किसी तरह की कोई बात नहीं करता, अपनी बात खत्म कर देता, यहीं कहीं उसको छोड़ देता, हो सकता है कुछ और कर लेता, हो सकता है कुछ और कर लेता, ट्रेडिशनल कर लेता, लेकिन अपना घर चलाने के लिए कुछ भी कर लेता। जरूरी नहीं था कि कोई भी काम करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़े। बात यह है कि लोगों के विश्वास हमारे साथ में जुड़े हुए थे, लोग हमसे एक अलग तरह का विश्वास रखते थे, हमारे साथ एक विश्वास के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन आज हम उनके विश्वास पे खरे नहीं उतरे, इसके लिए हम सॉरी, उनसे बहुत दिल से उनके साथ में उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरा और मैं इसलिए ओके लाइफ केयर क्विट कर रहा हूँ। बात कुछ भी हो, बात अलग अलग तरह की होती है सर। मेरा तो एक ही कहना है, जो चीज क्लियरिटी में अगर नहीं, आप क्लियरिटी नहीं कर सकते, जब आप एक कमरे में बैठ कर के बात नहीं सुन सकते, ये तो बातें बाहर जाएंगी। देखिए सर, मैं पहली बात तो मैं कोई कंपनी को गलत नहीं कह रहा हूँ, ना सही कह रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगे सुनिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा सर मैं अपना एक ओपिनियन रख रहा हूँ और मुझे बोलने का हक है सर, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। कंपनी के बारे में मैं किसी का नाम लेकर के मैं किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको बयान कर रहा हूँ। मेरा किसी के साथ कोई पर्सनली कोई अटैक नहीं है, ना मैं किसी की कोई बुराई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि क्लियरिटी क्यों नहीं है,
कंपनी आज क्लियरिटी क्यों नहीं कर रही है, पॉइंट की वैल्यू पे क्लियरिटी क्यों नहीं है, डाउनलाइन के ऊपर क्लियरिटी क्यों नहीं है, अपलाइन के लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप पे एक क्लियरिटी क्यों नहीं है, किस चीज पे क्लियरिटी है? जब 12 बजते ही बिजनेस फाइनल हो जाता है तो 12:01 पे बिजनेस क्यों नहीं दिख सकता? बताइए इसका। आज हम देखते हैं कि हमारा जब हमारे अपलाइन है, जब हमें पता चलता है कि वो हमारे अपलाइन, हम खुश होते थे कि हमारी अपलाइन पहली कंपनी की आईडी है, हमारी तीसरी चौथी आईडी है। किस कंपनी को ज्वाइन करूंगा सर, किसको नहीं करूंगा, अभी तो बात ही नहीं हो रही है। तो हमारी अपलाइन, जब हमें पता था कि हमारी अपलाइन पहली कंपनी की आईडी है, आज उनका चेक नहीं दिखा सकते। आज हम हमारी कंपनी की जो हम पहली आईडी बोलते थे, उस कंपनी की, अपनी अपलाइन की आईडी का हम पे आउट नहीं दिखा सकते। रीजन क्या है? हम क्यों नहीं दिखा सकते सर? कहाँ गोलमाल है, झोलम झोल कहाँ है? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा किसी से सर मैं किसी से अगले एपिसोड में और बातें होंगी, ऐसी बात नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, कोई दिक्कत मत मानिए सर। बहुत सारी चीजें हैं अभी जो करनी बाकी है, लेकिन आज एक दिन में सारी चीजें नहीं होती। लेकिन बस मेरा सब स्वार्थी होते ना सर, ये इंडस्ट्री कभी की खत्म हो जाती। सुबोध जी, सब स्वार्थी नहीं है, कुछ स्वार्थी हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन सब स्वार्थी नहीं है। हमेशा अच्छाई और बुराई बैलेंस चलती है। कभी ऐसा नहीं है कि सभी स्वार्थी हो गए, कभी सब स्वार्थी नहीं होते। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के साथ, ये हकीकत है, लोगों के इमोशन के साथ खेला जाता है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन सब नहीं है सर। कोशिश यही करनी चाहिए हर एक इंसान को कि वो किस लेवल पे है, किस तरीके से। देखिए सर, ईगो या घमंड में आकर के हमें किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या कोई कंपनी बिना काम किए पैसा देती है? हम उसको एक बिजनेस देते हैं, एक टारगेट पूरा करते हैं, एक अचीवमेंट लेते हैं, उस अचीवमेंट के साथ हमको पे आउट मिलता है। क्या कंपनी हमको काम करने से पहले पे आउट देती है? पहले हम किसी की फ्रेंचाइजी खुलाएंगे, फिर उसके अंदर बिजनेस कटेगा, फिर वो हमारी आईडी पे चढ़ेगा, फिर वो हमारी डाउन की आईडी पे चढ़ेगा, फिर हमारा दोनों लेगों का मैचिंग होगा, उस मैचिंग के बाद हमें पे आउट आएगा। उस मैचिंग के बाद हमें पे आउट आएगा, इससे पहले तो नहीं आएगा। क्या कोई कंपनी बिना मैचिंग के दे देगी? नहीं देगी सर। तो सर मेरी बात यही थी, इतनी सी। अगर किसी धुरंधर को इसका जवाब तो हरिओम गिरी जी ने एक सवाल किया था, मुझे उसका जवाब देना है, इसलिए मेरी बात वैसे लगभग पूरी हो चुकी थी, मैं जाने ही वाला था, लेकिन लास्ट में हरिओम गिरी जी ने मुझसे सवाल किया कि कंपनी की पहली आईडी आर दैया है और दूसरी आईडी प्रदीप दलाल जी। नहीं सर, कंपनी की पहली आईडी आर दैया थे और दूसरी आईडी संजय चहल थे, और तीसरी आईडी लगभग मेरी और चीमा जी, हम दोनों में से एक थी, क्योंकि चहल जी की दोनों लेगों में हम दोनों थे, और उससे ऊपर आर दैया जी की दूसरे लेग में उनके सत्येंद्र तेवतिया हैं, उसके नीचे तीसरी आईडी से तीसरी या चौथी मेरी आईडी मान लीजिए उस टाइम की, तब हमें ये बताया गया था। अब कुछ भी बताया जाए, लेकिन तब की बात हमें ये बात बताई गई थी कि, और आप एक काम करना, अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको कि वीडियो कहाँ है, उस वीडियो को एक बार देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी की पहली आईडी कौन थी। अभी हरिओम गिरी जी, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया, लेकिन आप नहीं थे, तो मैं आपको दोबारा से देता हूँ कि कंपनी की पहली आईडी आर दैया है, दूसरी आईडी संजय चहल है, और तीसरी आईडी थे संजय चहल की दूसरे लेग में एक तरफ चीमा जी थे और एक तरफ मैं था। ये स्ट्रक्चर था उस टाइम का। तो इसलिए सर प्लीज आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। तो ठीक है सर, बस कोशिश की है सर, मेरा आप लोगों से किसी तरह का, किसी का कोई दिल दुखाने का, मेरा तो सिर्फ खुद मैं आज बहुत कड़ा डिसीजन ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने बताया कि आज 4 साल लगभग 2 महीने बाद ओके लाइफ केयर को क्विट कर रहा हूं। बड़ा दुख भी हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन अफसोस
शायद यहीं तक का सफ़र था और यहीं तक हम काम कर पाए। तो आगे से किसी भी तरह का मैं ओके लाइफ केयर में कोई काम नहीं करूँगा। मैंने पॉइंट रखे हैं, अगर किसी के पास कि मेरे पॉइंटों के किसी तरह के भी सवाल के जवाब हों तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल में मेरा नंबर भी है। अगर किसी के भी पास कोई सवाल के जवाब हो, मेरे सवाल बिल्कुल अलग हैं सर। मैं तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल पूछ रहा हूँ। मैं एक डेप्थ वाले लीडर के सवाल पूछ रहा हूँ कि क्लियरिटी क्यों नहीं है। क्या किसी को क्लियरिटी है? अगर किसी को क्लियरिटी है तो मुझे बता दीजिए आप। पॉइंट की वैल्यू मैं खुद दिखा सकता हूँ। मेरा स्टेटमेंट है, जब ये प्लान स्टार्ट हुआ था 24,000 कुछ रुपए का हाउस फंड का, मेरा सबसे पहले मेरा और दैया जी का, हम 2 लोग पहुंचे थे हाउस फंड में। मेरा खुद का 1 पॉइंट का 24,000 कुछ का स्टेटमेंट है आज भी मेरे पास। सारे स्टेटमेंट है पहले दिन से लेके आज तक। हवा में नहीं बात कर रहा हूँ सर, जो बात बोल रहा हूँ रियल बोल रहा हूँ, सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। दुख हुआ है, छल हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ सर। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और सभी मेरी टीम के लोगों को मेरा बहुत बहुत सॉरी। मैं चाहता हूँ कि कुछ करेंगे और कुछ आगे दे। कंपनी की आईडी ज़रूर होगी, लेकिन आईडी और लेड में फ़र्क होता है सर। इसके बारे में आप थोड़ा पता कर लीजिए, और नहीं समझ में आए फिर मुझे बताना सर। अगर नहीं समझ में आए ना तो मुझे बताना, मुझे पता है सर। इसलिए कोशिश कीजिए, पहले आप जानकारी बढ़ा लीजिए सर, फिर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। और बताइए। चलिए ओके।